हमारे बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा योजना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाने में सबसे ज्यादा असफलता अगर किसी ने दिखाई है तो हमारी बीजेपी सरकार ने दिखाई है। मान लेते कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी और कांग्रेस बहुत ही घटिया है, लेकिन कांग्रेस के दौर में एक चीज बहुत अच्छा था कि रेप केसेस बहुत कम होते थे कंपेयर टू बीजेपी सरकार। अभी हमने एक रिपोर्ट निकाली 2005 से लेकर 2022 तक की रिपोर्ट है। उसमें अगर आप गौर से अगर देखेंगे 2014 से रेप केसेस सिर्फ स्पाइक हुए। 2005 में 18,000 रेप केसेस रिपोर्ट होते थे, उसके बाद थोड़े बढ़े हैं, मगर 2014 से आप देखेंगे कंटिन्यूसली बढ़े हैं, घटे नहीं है। बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी योजना थी कि बेटी बचाओ। बेटी बचाने में इतनी बड़ी असफलता, आपने 1000 वादे किए, 1000 वादे आप मुखर गए, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि आप बेटी बचाने में इतनी बड़ी असफलता कहां से आई। पिछले साल 2024 में एक लड़की की रेप होती, जिसके लिए पूरा दुनिया, नॉट जस्ट इंडिया, पूरा वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट चलता है। वो लड़की कोई और नहीं थी, एक वेस्ट बंगाल की मामूली सी लड़की थी जो डॉक्टर ट्रेनी थी। उसकी रेप होती है। पूरा डॉक्टर समाज अपना काम धंधा छोड़ के प्रोटेस्ट करता है, अपना आंदोलन करता है, इंसाफ दिलाने का ट्राई करता है। उस दौरान वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हमारे पीएम मोदी को एक लेटर लिखती है, जिसमें वो साफ जाहिर करती है कि हर रोज हिंदुस्तान में 97 बच्चियों की रेप होती है। वो किसी की माँ होती है, किसी की बहन, किसी की बेटी होती है। बस फर्क ये है कि वो माँ बहन बेटी ना हमारे घर से होती है ना आपके घर से होती है। इसलिए हम लोग के उस लेवल का खून नहीं जागता कि कैसे करके रातें रात जस्टिस करे, उतना टाइम नहीं देने के होते। लेकिन इससे अगर आप पूरा साल का कैलकुलेशन करेंगे, 97 आपको बहुत छोटा नंबर लगते होगा, अभी भी आपकी जहन में समझ भी नहीं आती हुई कि नहीं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। 35,000 बच्चियां हर साल रेप होती है, प्लस मर्डर। रेप जो करते हैं ना, पहले तो रेप करके छोड़ देते थे, अब तो ज्यादातर केसेस आते कि रेप करके डायरेक्ट मार के खत्म कर देते हैं, कि वो बच्ची तक नहीं बचती है, एक इज्जत भी गई, जान भी गई। अब उस पे तब भी पीएम मोदी का कोई फैसला नहीं है। अब आते हैं नैनीताल के टॉपिक में। नैनीताल में एक 12 साल की बच्ची की रेप हुई है मुसलमान द्वारा। आप उसको जलाओ, आप उसको काटो, आप उसको हैंग टू डेथ करो, मेरे को कोई इशू नहीं। हम कंप्लीटली अगेंस्ट कोई भी रेपिस्ट हो, वो मुसलमान हो या हिंदू हो। लेकिन यही चीज मेरे को चाहिए आप लोग से, मगर आप लोग के अंदर ये चीज मिलते नहीं है। आप लोग को बस एक मौका चाहिए कि कैसे हिंदू मुसलमान का एजेंडा कंटिन्यू रखना है। आप लोग बस एक पॉइंट ढूंढते हैं। जब वेस्ट बंगाल की एक डॉक्टर की इंतकाल होती है, जब उसको रेप करके मार दिया जाता है, तब तो आप लोग का ये व्यवहार दिखता नहीं है। आप लोग तब क्यों नहीं हर एक हिंदू के घर घुस के उन लोग को मारते हैं? तब क्यों नहीं आप लोग ये करते कि जब जब आप लोग को कहीं भी हिंदू दिखता तो आप लोग उसके ऊपर चार्ज करना स्टार्ट कर देते? तब आप लोग क्यों नहीं हर एक हिंदू की दुकानें तोड़ते हैं? तब क्यों नहीं आप लोग हर एक हिंदुओं के मंदिर में जाके लात मारते हैं? हमने वीडियो देखी है जो मस्जिद में कुछ हिंदुओं गुंडे लोग साले जाके मस्जिद में लात मार रहे हैं। एक मुसलमान गलती करे, उसकी वजह से आप पूरी कम्युनिटी को आप सजा दे रहे हैं। आप कोई के धार्मिक आस्था पे हमला कर रहे हैं। अभी हम अगर आप कुछ उल्टा फुल्टा बोलते आपके धार्मिक आस्था पे, तो आप लोग सवाल उठाने आ जाते हैं कि आप हमारे धार्मिक आस्था में क्यों उंगली कर रहे हैं। तो वैसे आप लोग हर एक पॉइंट पे आप लोग करते जा रहे हैं, मुसलमान को उंगली पे उंगली कर रहे हैं, और आप लोग चाहते हैं कि मुसलमान शांत रहे। आप लोग को बस मुसलमान, आप लोग को जस्टिस से आप लोग को कोई लेना देना नहीं। आप लोग को लगता है कि आप लोग को जस्टिस से लेना देना है, लेकिन नहीं है। आप लोग को बस चाहिए मुसलमान कल्प्रेट। मुसलमान मिल गया, बात खत्म हो गया। रेप अभी भी हुई है, रेप कल भी होती थी, रेप परसों भी होती थी, रेप हमेशा होती आई है। लेकिन जैसा आप लोग मुसलमान के साथ करते हैं, वैसा आप लोग हिंदुओं को ट्रीट नहीं करते हैं। ये होता दो राहें। तो आप लोग पहले आप एक्सेप्ट कर लो ना कि आपको जस्टिस से लेना देना नहीं, आप लोग को हिंदू मुस्लिम से लेना देना है। जो हम लोग कहते हैं ना कि बॉर्डर पार आते हैं आतंकवाद, आतंकवाद हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारी हिंदुस्तानी शक्ल में, कहीं और से आतंकवाद नहीं आती। इसको भी आतंकवादी कहते हैं कि एक कल्प्रिट, उसके चक्कर में आप पूरे के पूरे कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। अभी अगर मेरे साथ अभी अगर कोई एक हिंदू लड़का अगर एक थप्पड़ मारता है, तो क्या मैं 10 हिंदू को जाके मारूं? वो इंसाफ नहीं होता है। जिसने मेरे को उंगली किया मैं उसको मारूंगा, ये होता है इंसाफ।